धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के सागरपाड़ा निवासी एक बुजुर्ग घर से किसी काम से निकला और मालगाड़ी की चपेट में आ गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची जीआरपी ने शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। इसके बाद बुजुर्ग की शिनाख्त शुरू की। जीआरपी के बनवारी लाल ने बताया, ट्रेन की चपेट में आने वाले बुजुर्ग की शिनाख्त 80 वर्षीय गंगाराम पुत्र सोनाराम जाटव निवासी सागरपाड़ा के रूप में हुई है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों के आने पर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। कल 19/5/22 को ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर का मेमो प्राप्त हुआ कि रेलवे फाटक 461 संख्या मुरैना की तरफ यार्ड में एक व्यक्ति अज्ञात ट्रेन से रन ओवर हो गया। इस पर घटनास्थल पहुंचकर डेड बॉडी को घटनास्थल पर वीडियोग्राफी करवाई जाकर हटवाया गया तथा शिनाख्ती के प्रयास किए गए। लाश को सुरक्षित मूर्ति रूम में रखवाया गया। तलाश की गई तो सागरपाड़ा निवासी गंगाराम सोनाराम जाति जाटव उम्र 80 साल की लाश शिनाख्त हुई, जिस पर पोस्टमार्टम करवाया जाकर डेड बॉडी सुपुर्द की जा गई। धौलपुर में सूर्य के तेवर काफी गर्म दिख रहे हैं, जिससे धौलपुर भट्टी की तरह तप रहा है। आसमान से बरसती आग, गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। करीब 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहे तापमान के कारण लू जैसे हालात हो गए हैं, जिसके चलते बाजार भी सूने पड़े हैं। आमतौर पर जिन बाजारों में भीड़ दिखाई देती थी, उन बाजारों में भी कुछ लोग ही नजर आ रहे हैं। जिले में अब सुबह शाम भी लोगों की राहत नहीं मिल पा रही। सुबह से ही खिल रही तेज धूप, शाम को भी धूप के तेवरों के चलते कूलर पंखे फेल नजर आ रहे हैं। रात के तापमान 30 डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी होने के कारण लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। पड़ रही भीषण गर्मी में विद्युत कटौती कोड में खाज का काम कर रही है। तेज धूप से बचने के लिए राहगीर पेड़ों की छांव का सहारा तो वहीं अपने चेहरे शरीर को धूप की गर्मी से बचाते नजर आने के साथ साथ इस भीषण गर्मी से बचने के लिए आइसक्रीम व ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। घर से बाहर निकलना किसी बड़ी मुश्किल को दावत देने जैसा लग रहा है। लोगों का कहना है, पड़ रही भीषण गर्मी में जरूरी काम से अगर घर से बाहर शरीर को ढककर निकले तो भी पूरा शरीर बुखार जैसा गर्म हो जाता है, आंखों में जलन हो जाती है। भीषण गर्मी को देखते हुए नगर परिषद ने सभी सड़क मार्ग, बाजारों में अग्निशमन की गाड़ियों से छिड़काव शुरू कर दिया, लेकिन इससे भी लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। मेरा नाम सूरज फायरमैन है। मैं नगर परिषद फायरमैन हूँ। मेरे को हमारे नगर परिषद सूचना लगी कि शहर में गर्मी को प्रकोप को देखते हुए हर शहर में हर प्रत्येक चौराहे पे प्रत्येक गली में छिड़काव कर रहे हैं। सिटी में हमारी कल भी छिड़काव किया था, आज भी किया है, परसों भी किया है, तो लगातार करते भी रहेंगे। गर्मी बढ़ती गर्मी को देखते हुए हमारे फायरमैन सूरज, विक्रम सिंह और चालक कैलाश सिंह। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव सिकरोदा के अंतर्गत कामरे की ठार में शुक्रवार को एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची राजाखेड़ा थाना पुलिस ने मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर सीएचसी की मॉर्चरी में रखवा दिया और मृतका के भाई की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज करते हुए शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मामले में जाँच की जा रही है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह राजाखेड़ा के गाँव कामरे की ठार में रचना पत्नी राम खिलाड़ी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका का शव घर के कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। वहीं घटना की सूचना जैसे ही राजाखेड़ा थाना पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों की मदद से मृतका के शव को फांसी के फंदे से नीचे उतार शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा सीएचसी की मॉर्चरी में रखवा दिया और मृतका के शव का पंचनामा कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। घटना को लेकर मृतका के भाई सुदामा पुत्र मंगल सिंह निवासी डाबकापुरा थाना दिमनी, मुरैना मध्य प्रदेश हाल निवासी चरीपुरा थाना निबोराहा फतेहाबाद आगरा उत्तर प्रदेश ने अपनी बहन के ससुरालीजनों पर उसकी हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मृतका के भाई की तहरीर के आधार पर घटना के संबंध में मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान किया जा रहा है। धौलपुर जिले की रहने वाली एक 15 वर्षीय नाबालिग को दो युवकों ने हवस का शिकार बना डाला। पीड़ित नाबालिग को एक युवक ने फोन पर धमकी देकर बुलाया, उसके साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित नाबालिग आरोपी युवक के चंगुल से निकलकर जब घर जा रही थी तो रास्ते में उसे प्यास लगी। उसने वहां खड़े ट्रक के ड्राइवर से पानी मांगा। उसने भी नाबालिग को ट्रक में बुलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। पीड़ित नाबालिग जैसे तैसे अपने घर पहुंची, आप बीती परिजनों को बताई, जिसके बाद नाबालिग को लेकर पुलिस थाना लेकर परिजन पहुंचे। 3 आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने गैंगरेप पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर नाबालिग का मेडिकल नक्शा मौका के साथ नाबालिग के 161 के बयान दर्ज करा दिए हैं।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रक को जब्त कर आरोपी युवक ट्रक ड्राइवर खल्लासी की तलाशी शुरू कर दी है। पीड़ित नाबालिग के परिजन की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया, एक युवक ने 15 वर्षीय नाबालिग को फोन कर धमकी देकर उसे मिलने के लिए बुला लिया। आरोपी ने नाबालिग से फोन कर उसके अश्लील वीडियो, गंदे फोटो होने की बात कहकर उसे सुनसान जगह बुलाकर नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। जैसे तैसे नाबालिग आरोपी युवक के चंगुल से छूटकर वापस घर लौट रही थी, तभी रास्ते में खड़े एक ट्रक के ड्राइवर से नाबालिग ने पीने के लिए पानी मांग लिया। ट्रक ड्राइवर ने नाबालिग को ट्रक में अंदर बुला लिया, उसके साथ जबरन हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। रिपोर्ट में बताया है, जैसे तैसे नाबालिग ड्राइवर के चंगुल से निकलकर अपने घर पहुंची। परिजनों ने जब उससे पूछताछ की तो परिजनों के होश उड़ गए, जिसके बाद परिजन नाबालिग को लेकर पुलिस थाने पहुंचे। 3 जनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आरोपी 3 जनों में से एक ट्रक का खल्लासी है, जिसने ट्रक ड्राइवर का सहयोग किया है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर अनुसंधान में जुटी है। जिले के रहने वाले एक नाबालिग बालिका के साथ, जिसकी उम्र करीब 15 साल है, उसके साथ दुष्कर्म की और परिजनों ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता का मेडिकल, नक्शा मौका और बयान 161 की कार्रवाई की जा चुकी है। श्रीमान सीओ साहब वृत्ताधिकारी मनिया के द्वारा इसमें अनुसंधान किया जा रहा है। घटना में एक ट्रक RJ11 GA 9804 उसको जब्त किया जा चुका है। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं, जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। कितने आरोपी हैं इसमें प्राइमा फेसी अभी ट्रक चालक है, खल्लासी है और एक युवक है, जिसका पीड़िता ने नाम लिया है और इस समय अनुसंधान किया जा रहा है। जो भी अनुसंधान में और भी कोई चीज़ आएगी तो देखिए। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग बालिका का नशे की दवा सुंघाकर अपहरण होने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर नाबालिग बालिका के परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ थाने पर उपस्थित होकर एक तहरीर रिपोर्ट पेश की है, जिस पर बाड़ी सदर थाना पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 363 पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी। पीड़ित द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर रिपोर्ट में बताया, उसकी नाबालिग पुत्री 13 मई 2022 को अपने घर की छत पर सो रही थी। तभी रात्रि करीब 1 बजे गांव के एक व्यक्ति के परिवारी जनों की मदद से मोहल्ला का नगला हीरापुरा थाना उज्जैन जिला भरतपुर निवासी भूप सिंह जाटव के पुत्र सचिन राजू सतीश द्वारा नशे की दवा सुंघाकर उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण किया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पीड़ित की नाबालिग पुत्री व नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्या मामला है? थाना क्षेत्र के ही रहने वाले 55 वर्षीय पीड़ित के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें उसने अपने नाबालिग पुत्री के अपहरण का मामला दर्ज करवाया है। जिसमें उसने बताया कि गांव वालों के सहयोग से भूप सिंह जाटव, जो कि हीरापुरा थाना उज्जैन भरतपुर का रहने वाला है, उसके बेटों के द्वारा उसकी पुत्री जो कि नाबालिग है उसका अपहरण किया गया है। मुकदमा फिलहाल 363 IPC या 16-17 पॉक्सो एक्ट में दर्ज कर लिया गया है और अपहृता और आरोपियों की तलाश की जा रही है। धौलपुर युवा पाल बघेल गडरिया समाज धौलपुर द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अशोक गहलोत राज्यपाल के नाम 31 मई को राजकीय अवकाश घोषित किए जाने को लेकर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन में बताया गया है, पाल बघेल धनगर गडरिया समाज में जन्मी लोक माता अहिल्याबाई होलकर इंदौर शासिका का जन्म दिवस 31 मई को संपूर्ण भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है और संपूर्ण भारत में लोक माता के नाम से इनकी पहचान है। अहिल्याबाई एक विनम्र, एक उदार शासक के रूप में थी। उनके हृदय में जरूरतमंदों, गरीबों, असहाय व्यक्ति के लिए दया, परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने समाज सेवा के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक अनेक मंदिर, घाट, तालाब, दान संस्थाएं, भोजनालय, धर्मशालाएं, बावड़ी इत्यादि का निर्माण करवाया। इसलिए उनके जन्मोत्सव 31 मई के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष एक महोत्सव का आयोजन कराए जाने के साथ ही जयंती पर संपूर्ण राजस्थान में राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। इस मौके पर धर्मेंद्र बघेल, संजय बघेल, शिव सिंह, रिंकू बघेल, दीपू, आशीष बघेल, प्रशांत बघेल, KP बघेल आदि मौजूद रहे। महासभा के युवा कार्यकर्ता धौलपुर संगठन की ओर से धौलपुर के सभी लोगों के द्वारा यहाँ मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन के माध्यम से पूरे राजस्थान सरकार को ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी समाज की कुल देवी अहिल्याबाई होलकर, जिनकी अगर हम बातें करें पूरे देश में, रमणीय प्रदेश में जहाँ उन्होंने अनेक कार्य कराए, उनके इस अवसर को 31 मई को मनने वाली जयंती को पूरे भारतवर्ष में, पूरे राजस्थान में और सभी जगह 31
मई को अवकाश घोषित किया जाए, राजकीय अवकाश घोषित किया जाए और उसके साथ साथ संपूर्ण देश में इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाए, जिससे कि हमारे आने वाले युवा पीढ़ियों को हमारे वंशजों के बारे में पता चले, क्योंकि हमारे वंशजों ने वो कार्य किए हैं, जैसे कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, जिसका निर्माण मां अहिल्या देवी ने किया था। और मैं पूरे भारत में इसका आह्वान करता हूँ कि सभी कार्यकर्ता इसको मनाएं। सर्व समाज के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से भीषण गर्मी को देखते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए मचकुंड धाम पहाड़ वाले बाबा पर दाना पानी की व्यवस्था कर आपसी एकता का संदेश दिया गया। इस दौरान एडवोकेट प्रशांत हुंडा वाल प्रिंस ने बताया, भीषण गर्मी में आसमान से आग बरस रही है, पक्षियों को पानी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता है, जिसके लिए सर्व समाज के लोगों द्वारा मचकुंड धाम पहाड़ वाले बाबा पर 21 परिंदे लगाकर दाना पानी की व्यवस्था की। इसके साथ साथ पशु और गायों के लिए चारे पानी की भी व्यवस्था की, उनमें नियमित रूप से दाना पानी की व्यवस्था करने का संकल्प लिया। इस दौरान लाडली जगमोहन मंदिर के महंत कृष्णदास ने कहा, बेजुबान पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना बड़े पुण्य का कार्य है। इस दौरान सर्व ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष लवकुश शर्मा ने सभी लोगों से अपील की कि हम सभी लोगों को अपने अपने मकान व दुकानों पर पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इस दौरान महंत कृष्णदास, लवकुश शर्मा, नफीस खान अब्बास, हफीज अब्बासी, दिलशाद अब्बासी, रजीत शर्मा, अनीस खान, जितेश कश्यप, जेडी राणा, नीरज कश्यप, अनिल ठाकुर आदि लोग मौजूद रहे। खटीक बस्ती राजाखेड़ा में टूटी सड़क पुलिया राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 की खटीक बस्ती राजाखेड़ा में करीब एक माह पूर्व ग्रेवल गिट्टी से भरे ट्रैक्टर ने खटीक बस्ती की पुलिया को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया था, लेकिन किसी ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। 5 फुट चौड़ी 15 फुट लंबी टूटी पुलिया ठेकेदार ने बुलडोजर से खोदने के कारण बच्चे राहगीर दीवार पकड़कर चलते समय गिर जाते हैं। बाजार में या किसी अन्य कार्य से जाने के लिए बाइक सवार पैदल राहगीर को वार्ड में करीब 1 किलोमीटर का चक्कर लगाकर आना पड़ता है, जिसके कारण वार्ड वासियों में रोष है, लेकिन उनकी समस्या पर 1 माह से किसी का ध्यान नहीं है। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव सेवर में एक विवाहिता की दहेज के लिए हत्या करने का मामला सामने आया है। बहन के शव पर चोट के निशान देख भाई ने बाड़ी सदर थाने में बहन के ससुराली जनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है, जिसमें अजीत भदौरिया पुत्र श्याम सिंह ठाकुर निवासी ग्राम गोहद चौराहा ने बताया, उसने अपनी बहन प्रवीणा की शादी 20 अप्रैल 2014 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सरमथुरा कस्बे के सेवर में संपन्न की थी। पिता ने प्रवीणा को उपहार स्वरूप अलमारी, कूलर, टीवी, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डबल बेड, चांदी की तोड़ियां, नाक की बाली, सोने की, कानों के चाला, एक अंगूठी, 81,000 रुपये नगद दिए। बहन प्रवीणा ने अपने पति आसाराम, ससुर सुल्तान सिंह, सास सरोज, देवर कृष्णपाल को बतौर अमानत संभाल दिया। शादी के बाद से ही प्रवीणा को ससुराली जन कम दहेज लाने के लिए आए दिन मारपीट करते, ताने मारते। कहा, पिता से दहेज में एक मोटरसाइकिल लाकर दो। प्रवीणा ने दहेज की खातिर तंग व परेशान करने की बात उससे व परिवारजनों को बताई, जिस पर परिवारजन ने ससुराली जनों को काफ़ी समझाया, लेकिन वो नहीं माने। प्रवीणा के 2 संतान, पुत्री वैष्णवी, पुत्र गोविंदा हुए, लेकिन ससुराली जन नहीं सुधरे। पीड़ित भाई ने बताया, 23 अप्रैल को उसकी बहन घर आई और कहा ससुराली जन उसे दहेज की खातिर मारना चाहते। इसके बाद 15 मई 2020 आरोपी पति आसाराम घर आया और बहन को समझा बुझा कर ले गया। पीड़ित भाई का आरोप है कि 20 मई को ससुराली जन आसाराम, सुल्तान, सरोज, कृष्णपाल ने उसकी बहन की मारपीट कर हत्या कर दी, जिसकी सूचना बहनोई रविंद्र सिंह परमार और पप्पू ने सुबह 7 बजे दी। पीड़ित भाई ने बताया, उसने अपनी बहन के शव को देखा तो बहन के गर्दन, हाथ व पैरों में चोटों के निशान थे। इसके बाद उसने ससुराली जनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। मामले को लेकर बाड़ी सदर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया, पीड़ित भाई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। क्या मामला है? 20 जून 2014 को शादी की आसाराम सेवर गांव में सुल्तान सिंह के लड़के को, मतलब आग मारपीट करते थे। जब फ़ोन करती भाभी ऐसी बात है तो फोन लगा के कछू नहीं है, बेटा ऐसी रूटी पाई रहती है जी, ये पूरे फलान ठिकाना ऐसी बात है। सास तुम दो एक बार कही तो उन्होंने नहीं सुनी। फिर हम अपने यहाँ बुलाई, सास ले वाले हम नौकरी पर जा रहे हैं, हमारी मम्मी बीमार हैं, हमारे मोनी मोड़न वगैरह हमारे बहन पापी पोती मारता है, कूटता है, बहन कहीं तक फांसी लगा गई, मारा हत्या की है? हाँ। क्या मामला है? आज सुबह सेवर गांव से सूचना मिली थी कि एक औरत ने फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पर वहां सशस्त्र गार्ड को मौके पर भेजा तो थाने से मैं खुद स्वयं जाप्ते के सेवर गांव पहुंचा तो एक औरत जिसका नाम प्रवीणा, वाइफ ऑफ आसाराम जाति ठाकुर, निवासी सेवर, जिसने अपने मकान में एक कमरे के कुंदे पर धोती का फंदा लगा करके सुसाइड कर लिया, जिसे मौके से लेकर के CSC बाड़ी लाया। उस औरत का पोस्टमार्टम कराया गया। बाद पोस्टमार्टम के कानूनी कार्रवाई करने
की हिदायत कर परिजनों को बाद से अंतिम संस्कार सुपुर्द कर दिया गया। कार्रवाई जारी है। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया है, सादा कराया है? पोस्टमार्टम जनरली करवाया गया। प्रथम दृष्टया पुलिस को क्या प्रतीत हो रहा है? अभी तो ये जांच का विषय है, जांच के बाद में ही इसके बारे में बता पाएंगे। धौलपुर जिले में आजकल जोरों पर चर्चा है कि जिला सभी क्षेत्रों में नंबर 1 पायदान पर है। धौलपुर जिले की भोली भाली जनता में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जिले के लोग इतने भोले हैं कि शांति से जीवन जीते हैं और जिले के अधिकारी को सर पर बिठाए रखते हैं। लोगों में ये भी चर्चा है कि जिले में कोई नया अधिकारी धौलपुर के नाम से डरता है और जब आ जाता है तो दबंग बन जाता है। लोगों में ये भी चर्चा है कि अधिकारी यहाँ ज़रूरत का सामान लेकर आता है, जब जाता है तो मालामाल होकर। लोगों में चर्चा है कि जिले की बेशकीमती जगहों पर कब्जे हो गए, रियासतकालीन नहर तालाब मिटा दिए गए। ये सब किसके आदेश पर हुआ? प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने एक आदेश जारी किए थे कि ठहराव और भराव वाली जगहों पर किसी भी हालत में पट्टे जारी नहीं किए जाएं, लेकिन धौलपुर जिले में ठहराव भराव वाली जगहों पर पट्टे जारी कर दिए गए। प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने एक आदेश जारी किए थे कि ठहराव और भराव वाली जगहों पर किसी भी हालत में पट्टे जारी नहीं किए जाएं, लेकिन धौलपुर जिले में ठहराव और भराव वाली जगहों पर पट्टे जारी कर दिए गए और मंत्री जी के आदेशों को हवा में उड़ा दिया गया। ये पट्टे किसके आदेश पर जारी किए गए? क्योंकि जिले के मुखिया के सामने किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं है। मुखिया जी के आदेश थे कि कोई भी आला अधिकारी मेरे बिना अनुमति के कोई भी कार्य नहीं करेगा, क्योंकि धौलपुर नंबर 1 जो बनना था। अगर ऐसा हुआ तो उसकी जांच होनी चाहिए। और भाई जांच कौन करेगा और जांच में क्या होगा ये सब लोग जानते हैं। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके के कोटला मोहल्ले में एक ही परिवार में अलग अलग रह रही 2 सगी बहनों के बीच कपड़े सुखाने को लेकर विवाद हो गया। मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। टाउन चौकी के हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार ने बताया, महिला अंजुम और उसकी बहन शकीला की शादी कोटला मोहल्ले में एक ही परिवार में हुई थी। शादी के बाद से दोनों बहनें अलग अलग रह रही थी। आज दोनों बहनों के बीच कपड़े सुखाने को लेकर विवाद हो गया। झगड़ा बढ़ने पर अंजुम की बहन शकीला, उसके पति ससुर शब्बीर ने गला दबाकर लाठी डंडों से मारपीट कर डाली। मारपीट से गंभीर रूप से घायल महिला अंजुम को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया, महिला की शिकायत पर उसके ससुर देवर को राउंड अप किया गया, जिनमें पूछताछ कर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया, जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कंचनपुर थाना क्षेत्र के मरहोली गांव में शुक्रवार दोपहर एक कच्चे मकान में अचानक आग लग गई। आग लगते ही घर में मौजूद महिला और बच्चे बाहर निकल गए। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया, जिससे मकान के बगल में दो लोगों के पशु चारे के कच्चे झोपड़े भी जलकर खाक हो गए। पटवारी सुनील परमार ने बताया, गांव के ब्रजेश पुत्र भीखा के मकान में अचानक आग लग गई। आग लगते ही मकान में मौजूद महिला बच्चे बाहर निकल गए, जिन्होंने मकान के बाहर बंधी हुई भैंस को खोलकर वहां से हटा दिया। इसी दौरान मकान में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आने से पड़ोस में रहने वाले विजय सिंह चंद्रभान जाटव के भूसे की झोपड़ी में भी चारे के झोपड़ों में आग लगते ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जहां ग्रामीणों के सहयोग से फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। पटवारी सुनील परमार ने बताया, आगे से ब्रजेश के मकान में रखे हुए 30,000 रुपए की नकदी के साथ हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग के कारण स्पष्ट न होने पर मौके पर पहुंचे पटवारी पुलिस ने रिपोर्ट अधिकारियों को पेश की है।